नरक की सजा या नरक में दिए जाने वाले कुछ दुख परमाधामी देव और यमदेव देते हैं। तीसरी नरक तक। तीसरी नरक के आगे कैसे दुख मिलते हैं, ये आज हम जानेंगे। केवल तीसरी नरक तक ही परमाधामी देव या यमदेव जाते हैं और वहाँ के जीवों को तरह तरह की यातनाएं और दुख देते हैं। उसके आगे की चौथी और पांचवी नरक के नारकी आपस में एक दूसरे को कष्ट देते हैं। जैसे नए कुत्ते के आने पर दूसरे कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और दांतों से पंजों से उसे दुख पहुंचाते हैं, उसी प्रकार नरक में नारकी जीव एक दूसरे पर निरंतर आक्रमण करते रहते हैं और घोर परिताप उत्पन्न करते रहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव नरक में नहीं जाता। सम्यक्त्व या सम्यक दर्शन होने से पहले किसी ने नरक का आयु बंद कर लिया हो तो वो पहली नरक में उत्पन्न होता है, किंतु नरक की वेदना भोगते भोगते किसी जीव को वहीं पर सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि नारकी सभी सातों नरकों में हो सकते हैं। जो नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं वे नरक के दुखों को अपने पूर्व किए हुए कर्मों का फल जानकर समभाव से उन्हें सहन करते रहते हैं। वे दूसरों को दुख नहीं देते, किंतु मिथ्या दृष्टि नारकी एक दूसरे को लातों और मुक्कों से मारते हैं और विक्रिया से तरह तरह के शस्त्र बनाकर परस्पर में प्रहार करते हैं। इस प्रकार का आघात प्रत्याघात निरंतर चलता रहता है। इसी प्रकार छठी और सातवीं नरक के नारकी जीव गोबर के कीड़े के सरीके वज्रमयी मुख वाले कुंतु का रूप बनाकर आपस में एक दूसरे के शरीर के आर पार निकल जाते हैं। सारे शरीर में छलनी के समान छेद करके महान भयंकर परिताप उत्पन्न करते हैं। वे प्रतिक्षण आपस में इसी प्रकार की घोर अति घोर व्यथाएं या वेदनाएं एक दूसरे को पहुंचाते रहते हैं। नारकी जीव अपने बचाव के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु उनका वो प्रयत्न उन्हें दुख से बचाने के बदले और अधिक दुख का कारण बन जाता है। उनकी विक्रिया अनुकूल न होकर उन्हीं के प्रतिकूल होती है। नरक की भूमि के स्वभाव से होने वाली वेदनाएं क्षेत्र वेदनाएं कहलाती है और वे 10 प्रकार की होती है। पहली प्रकार है अनंत क्षुधा, यानी जगत में जितने भी खाद्य पदार्थ है वे सब एक नारकी को दे दिए जाए तो भी उनकी भूख नहीं मिटती। इस प्रकार की क्षुधा से नारकी सदैव आतुर रहते हैं। दूसरी अनंत तृषा, यानी संसार के हजारों समुद्रों का जल एक नारकी को दे दिया जाए तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती। इस प्रकार की प्यास से नरक के जीव सदैव पीड़ित रहते हैं। तीसरा अनंत शीत, यानी 1,00,000 मन का लोहे का गोला शीत योनि वाले नरक में छोड़ा जाए तो तत्काल शीत के प्रभाव से छार छार होकर बिखर जाएगा। नरक में इतनी भयंकर सर्दी है, अगर कोई वहाँ के नारकी को उठाकर हिमालय के बर्फ में सुला दे तो वो उसे बड़ा ही आराम का स्थान समझेगा। ऐसी घोर सर्दी वहाँ हमेशा पड़ती रहती है। अनंत ताप, नरक के उष्ण योनिक स्थान में 1,00,000 मन का लोहे का गोला छोड़ दिया जाए तो तत्काल गलकर पानी पानी हो जाएगा। अगर उस जगह के नारकी को उठाकर कोई जलती भट्टी में डाल दे तो नारकी जीव बड़ा ही आराम महसूस करेगा और समझेगा और उसे वहाँ पर नींद आ जाएगी। ऐसी भयानक गर्मी वहाँ हमेशा पड़ती रहती है। पांचवा अनंत महाज्वर, नरक के जीवों के शरीर में हमेशा महाज्वर या बुखार बना रहता है। इस बुखार के कारण उनके शरीर में हमेशा जलन होती रहती है। छठा अनंत खुजली, नारकी के जीव हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते हैं। सातवां अनंत रोग, यानी जलोदर, भगंदर, खांसी, श्वास, कुष्ठ, सूल आदि 16 महारोग और 6,12,50,000 प्रकार के छोटे मोटे रोगों से नरक के जीव सदा पीड़ित रहते हैं। आठवां अनंत अनाश्रय, यानी नारकी के जीव इतनी भयानक वेदनाएं भोगते हुए भी शरणहीन है, निराधार है।
कोई उन्हें आश्रय देने वाला नहीं है, दिलासा देने वाला नहीं है। सांत्वना के दो शब्द कहने वाला भी वहाँ कोई नहीं मिलता। 9वां, अनंत शोक। नारकी के जीव हमेशा चिंता और शोक में डूबे रहते हैं। 10वां, अनंत भय। नरक की भूमि ऐसी अंधकारमयी है कि करोड़ों सूर्य मिलकर भी वहाँ प्रकाश नहीं कर सकते। नारकी के जीवों का शरीर भी महाभयानक काला होता है। चारों ओर मार मार का कोलाहल मचा रहता है। इन कारणों से नारकी के जीव प्रतिक्षण भय से व्याकुल रहते हैं। तो ये 10 प्रकार की वेदनाएं हैं जो क्षेत्र वेदनाएं कहलाती है। इन वेदनाओं को सभी नारकी के जीवों को हमेशा भोगना पड़ता है। इसके कारण वे प्रतिक्षण दुखी रहते हैं, पल भर भी आराम नहीं कर पाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी नरक में ताप की वेदना होती है। 5वीं नरक के ऊपरी भाग में भी ताप या गर्मी की वेदना होती है। 5वीं नरक के निचले भाग में और 6ठी, 7वीं नरक में शीत की वेदना होती है। से सभी वेदनाएं सभी नरक के जीवों को एक समान मिलती है। अब जानते हैं ऐसे महादुख वाले नरक में किन पाप कर्मों के उदय से जीव जाता है। तो जो प्राणी अपने सुख के लिए त्रस यानी चलते फिरते जीव, जैसे 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, पंचेंद्रिय और स्थावर यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के जीवों की तीव्र निर्दयी क्षुद्र परिणाम से हिंसा करता है, उन्हें मर्दन करके परिताप उपजाता है, दूसरों का पैसा या जमीन हरण कर लेता है या चोरी करता है, राहगीर को लूटता है, सेवन किए हुए योग्य व्रतों का सेवन नहीं करता या उन्हें तोड़ता है, या हिंसा आदि से निवृत्त होकर नवकारसी आदि इच्छा निरोध रूप प्रत्याख्यान का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, हिंसा आदि पाप के कार्यों को पुण्य का कार्य बतलाने की धृष्टता करता है, क्रोध आदि कसायों से निवृत्त नहीं होता, वो अज्ञानी मनुष्य मृत्यु के पश्चात नीचा सिर करके अंधकारमयी महाविषम नरक में जाता है और दुखों को प्राप्त करता है। तो ये थी नरक की सजा से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, नरक के जीव किस में उत्पन्न होते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।